विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हिंदी का पेपर देहरादून का 25/11 को यानी 25 नवंबर को ये पेपर हुआ है आपका देहरादून में। तो आपके जितने भी पेपर्स हैं उनको मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपके जितने भी ज़िले हैं उनमें अलग अलग पेपर हो रहे हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस सभी ज़िलों में मैच हो रहे हैं, कई कॉमन क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस देखिए ताकि आप लोगों को आसानी हो अपने एग्ज़ाम को देने में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, कई लोगों ने फ़ोन किया, कई लोगों ने मैसेज किया कि सर हमारे जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उनको अपलोड कर दीजिए। तो हमने ये भी कहा कि हम अभी सोल्यूशन नहीं बना पाए हैं, तो उनका रिक्वेस्ट है कि अभी क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दीजिए, सोल्यूशंस बाद में दे देना ताकि हम लोग अपनी तैयारी कर पाएँ। तो ये अर्धवार्षिक का जो हिंदी का पेपर है, यहाँ पर आपको एक गद्यांश पढ़ना है। निर्विवाद सत्य है कि व्यक्ति का समुचित विकास अपनी भाषा के पठन पाठन से होता है। इस तरह से ये पैसेज है और इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सही विकास कैसे होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे स्वयं को ठीक से अभिव्यक्त क्यों नहीं कर पाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं लगता कि हिंदी संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है। चौथा क्वेश्चन है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का क्या लाभ है। और पांचवा क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आप बताइए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है इसकी बात करें तो इसमें संकेत बिंदु के आधार पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। योगासन और स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हैं आप। दूसरा पूछा गया है प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर जो जो पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड करना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय में खेलों की सुविधा बढ़ाने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, अथवा में 10 दिन के अवकाश के हेतु आपको एक प्रश्न पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्न वाक्यों में क्रियापद छांट करके क्रिया का भेद भी बताना है। तो विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं, इसमें आपको क्रियापद बताना है और उसको आपको अलग से छांट करके क्रिया भी लिखनी है। वह पानी पी रहा है, इसमें भी आपको सेम ही वही काम करना है। यथा निर्देशवत आपको आंसर देना है। तो छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो इसमें क्रिया विशेषण छांट करके आपको लिखना है। घ पाठ इसमें पूछा गया, रेल से जाने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले जाओ। इसमें समुच्चय बोधक छांट करके आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 5वां नंबर, निम्नलिखित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है। सरल है, मिश्र है या संयुक्त है, ये आपको बताना है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा कि एक वाक्य कैसा है। ख ऑप्शन है, निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य को चयन करना है। मोहन आज विद्यालय नहीं आया, तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक है। अशोक पुस्तक पढ़ता है, अमित से दौड़ा नहीं जाता। अब इन दोनों में आपको इसमें कर्मवाच्य में बदलना है और इसको कृतवाच्य में बदलना है। दो क्वेश्चन अलग, दो टॉपिक अलग हैं और दो टॉपिक को अलग कर दिया गया है। इसके बाद में 6 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, चंद्रमा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें से 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ख पार्ट में पूछा गया, निम्न में तारा शब्द का अर्थ छांट कर आपको लिखना है कि तारा क्या होता है, उसका अर्थ यहाँ पे 3 दिए गए हैं, इनमें से छांटना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, काव्यांश को पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो काव्यांश आपके सामने हैं और यहाँ पर इसके प्रश्नों के उत्तर इस तरह से देने हैं। पहला प्रश्न जो है, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन और किस रूप में है, स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि गोपियों को करोई काकरी यानी कि करोई मतलब होता है कड़वा की तरह क्या लगता है और क्यों। और ग पाठ है, गोपियों के लिए व्याधि का क्या आशय है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है बादल गरजो वाला, यहाँ पर आपको ये पैसेज दिया गया है, इसको यानी कि कविता दी गई, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि क पाठ में कवि को बादल किसके समान लग रहे हैं और बाल कल्पना से कवि का क्या आशय है। और तीसरा है, बादल के किन या किस रूप को निराला ने प्रस्तुत किया है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला पूछा गया, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कारण कौन से तर्क दिए। उसके बाद ख पाठ है, अट न रही कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। ग पाठ है, इसमें पूछा गया, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया, ये आपको बताना है। इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्न नवा क्वेश्चन है, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। और ख पाठ 9वें क्वेश्चन का है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बाल गोविंद भगत वाला जो है यहाँ पे गद्यांश है। और यहाँ पर जो है पहला प्रश्न पूछा गया, बाल गोविंद किन बातों पर आस्था रखते थे। दूसरा है, बाल गोविंद की मौत कैसे हुई। और
इसके बाद में दूसरा जो पैसेज है फादर बुल्के वाला, इसको पढ़ना है। इसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है, फादर को याद करना उदास संगीत जैसा क्यों प्रतीत होता है, और दूसरा है लेखक को किसके दिन याद आ गए। 11वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी दो के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में हमें क्या संदेश देती है, और दूसरा क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, यह बताना है। और बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई, ये भी आप बता सकते हैं। अच्छे तरह से जानते हैं कि बाल गोविंद जो है वो कबीर के बहुत बड़े भक्त थे। 12 नंबर का क पार्ट है, सेनानी होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये आपको बताना है। और दूसरा है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे 4 आपको दिए ही जाएंगे प्रश्न, और इसमें से 3 के उत्तर देने हैं। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर सरकारी तंत्र की मानसिकता का वर्णन आपको करना है। ग पाठ में पूछा गया है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसका रीज़न बताना है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद में खंड ख शुरू होता है, खंड ब शुरू होता है। इसमें जो है आपका गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश का प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि आपके संस्कृत उससे आ गया है। तो इसमें आपका चाणक्य से कस्य मंत्री आसीत, ये आपको बताना है। और चाणक्य कुत निवसति स्म, ये आपको 2 इस पैसेज से आंसर छांट के लिखने हैं। इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पढ़ना है, उसके आंसर्स देने हैं। यहाँ पे क पाठ पूछा है, कम अपकरोति सत्संगति ही, और चेतः का प्रसादयति ही, और उसके बाद में संगति मनोनति किम करोति। तो इस तरह से 3 आपके ये प्रश्न हैं, इनके आंसर्स आपको देने हैं। इसके बाद में जो 16 नंबर जो प्रश्न है, इसमें आपको पूर्ण वाक्यन उत्तर देना है। और इसके बाद में इसका फर्स्ट जो है, सज्जना कीदृशा भवन्ति, और दूसरा है कैलाशा कुत्र अस्ति। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर क, ख, ग और घ, अंग के जो आंसर्स आपको बताने हैं। 18 नंबर में संधि करना है आपको, जो कि यहाँ पे ने प्लस अनम पितृ प्लस आदेश इस तरह से दे रखा है। और इसका ख पार्ट में आपको संधि विच्छेद करना है, जिसमें स्वागतम और विद्यालय है। और तीसरे पार्ट में आपको समास विग्रह करना है, जिसमें पंचपात्र और सूर्य चंद्रों हैं। और उसके बाद में उपसर्ग आपको बताना है, मतलब अलग करना है, अनुचर है और अभिभारह में, ठीक है। और अनुवाद करना है, शिवाजी वीर पुरुष थे और वृक्ष से फल गिरा। इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो हिंदी का आपने देखा। और आपके जितने भी ज़िले में जो पेपर हो रहे हैं, मैंने सारे अपलोड किए हैं। उन सभी को देखने के लिए अपनी प्ले लिस्ट को विजिट करिए। आपके 2014 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए गए हैं, टॉपर्स की कॉपियाँ अपलोड की गई हैं, और सभी के बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके बनाए गए हैं। तो सभी को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों की मदद आप कर पाएँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और जिसके एग्ज़ाम नहीं हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए हर पेपर, चाहे अर्धवार्षिक हो या टर्म एग्जाम का हो, उन सभी को प्रिपेयर करिए, ताकि आपका वार्षिक परीक्षा जो अच्छी तरीके से जा सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।